हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो पूरी सुरंगों की कहानी सामने आ रही है, इजरायली सेना के सामने बड़ी दिक्कत है कि सुरंग अगर पहुंच भी जाएं तो उसके भीतर चुनौतियों का अंबार है। जी, ये उन बड़ी वजहों में से एक है अवधेश, जिस वजह से जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसे हमें देरी देखने मिल रही है। और जो सुरंगों में न केवल ध्यान दीजिएगा कि हमास के आतंकी हैं, बल्कि वही सुरंगें हैं जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को लगता है कि जो बंधक हैं, लगभग 125 से 150 बंधक, वो उन्हीं सुरंगों में रखे गए हैं, ताकि सुरंगों में भी अगर एक तरफ से इजराइल डिफेंस फोर्सेस घुसे तो उन बंधकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। सुरंगों को तबाह करना और उसमें से आतंकियों को निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए, लेकिन क्योंकि वहां पर बंधक भी रखे गए हैं, इसीलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस को बहुत फूक कर कदम रखना होगा। सुरंगों को अगर आप देखें, बाय एंड लार्ज इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो सर्जिकल स्ट्राइक टीम्स हैं, जो छोटे स्पेशल ऑपरेशंस टीम है, वो सुरंगों में ग्रेनेड्स डाल के या फिर उसमें अंदर घुस के वो खुद सफाया कर सकते हैं हमास के आतंकियों का, लेकिन बंधकों वाला जो पेच है वो काफी ज्यादा और जटिल कर रहा है। तो कई वजह हैं सुरंगों का जो ऑपरेशन है, उनमें से एक है जो इजराइल के जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसके ऑपरेशन को डिले उनके किया हुआ। सामने बहुत बड़ी चुनौती है और ऑपरेशन डिले है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहते हैं। जो इस बीच ईरान और लेबनान की चीजें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं, इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल के सामने ईरान और लेबनान कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, लेबनान ट्रेडिशनल एनिमी है और ईरान उसका पैदाइशी एनिमी है। इससे ज़्यादा और बड़ा रिलेशन नहीं हो सकता। ईरान हर चीज़ जो इजराइल के खिलाफ होती है, करी जाती है, चाहे वो साजिश ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, 100% है, 99.9% नहीं है। लेबनान उसका सॉर्न एनिमी है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये दोनों के दोनों हमेशा हिजबुल्लाह के नाम पर आपको थ्रेट देते हैं इजराइल के अंदर। अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ी देर पहले बात करी गई थी कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी वो ईरान में देख रहे हैं आपके रिपोर्टर कि बॉम्ब गिरने से पहले हो जाता है, मैं आप सबको भरोसे के लिए बता दूं, इंडिया में इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग। लेकिन बात आ रही है कि ये कैसे होता है। ये मैं आपको एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि 2 मिनट के लिए ये समझ लीजिए, आपके पास रॉकेट है और राइट साइड में मेरे गाजा है, लेफ्ट साइड में मेरे इजराइल है। अगर ये रॉकेट जब ऊपर चलता है तो मेरा जो आयरन डोम है वो इसको ऊपर चढ़ते में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसकी दूरी पर स्पीड नाप लेता है। और जैसे ही वो स्पीड नपती है, यहाँ से जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो ऊपर चलनी शुरू हो जाती है और जहाँ कहीं आता है ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। और ये जो है, जो आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि एक मिसाइल आकर गिर गई, उस डोम की एक लिमिटेशन है कि एक इंटरसेप्टर जो लॉन्चर है उससे वो 20 मिसाइल्स को ट्रैक कर पाता है। उसकी एक्यूरेसी 96% है। सो कहीं ना कहीं कोई एक मिसाइल गिरना अपने आप में बड़ी जायज बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे। आशीष, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।